बोला गया है कि 5 क्रमागत संख्याएं अवरोही क्रम में लिखी जाती हैं। यदि पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या में 6, 8, 10 जोड़ दिया जाता जाए तो अंतिम 2 संख्याओं में प्रत्येक में 13 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं का नया योग प्रारंभ में दी गई क्रमागत सम संख्याओं का योग का 120% हो जाता है। इन 5 संख्याओं में दूसरी सबसे बड़ी संख्या का वर्ग ज्ञात करें। देखो दोस्त, एक बात को समझो, जब इनमें कुछ भी चेंज नहीं किया गया होगा तब इनका योग कितना होगा? 20%, 100% रहा होगा। इनका योग अपने आप में कितना रहा होगा? 100%। लेकिन योग हो कितना गया? 120%। मतलब कितना बढ़ा? 20%। किस वजह से बढ़ा? क्योंकि अपन ने कुछ इंक्रीजमेंट किया है। क्या कि 6, 8, 10 ये और 13, 13 दो बार, तो 26 यहाँ जोड़ा है। 6, 8, 14, 14, 10, 24 और 24, 13, 13 दो बार जोड़ा है ना, तो 24 और 26, तो 24 और 26, तो 6, 4, 10 और 50, यानी 20% की वैल्यू कितनी आ गई? 50। तो 20 पंचे 100, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो इधर भी करना पड़ेगा 250। तो कितना आ जाएगा? 250। यानी मैं बोल सकता हूँ कि उनका योग कितना रहा होगा? 250। चलो यहाँ तक बात रही। चलो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई। अब एक बात को समझो, 5 क्रमागत संख्याएँ थीं, तो आप जानते क्रमागत संख्या कैसी रही होंगी? x, x+1, x+2, x+3, x+4। तो लास्ट की जो संख्याएँ होंगी वो क्या होगा? x+4, क्योंकि उल्टी लिखी है ना, और x+3 ये रही होगी। दूसरा, इन पाँचों में दूसरी सबसे बड़ी संख्या का वर्ग ज्ञात करें। देखो, तो ये आ गया x+3 है ना। अच्छा, पहले अपन को योग निकालना पड़ेगा, योग बराबर करना पड़ेगा। तो ये कितना आएगा? 5x, यानी पहली पूरी संख्या को जोड़ना पड़ेगा। x+2, x+1 + x। तो देखो 5x तो ये रहा, 5x + 4, 3 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 बराबर 240 के। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 240 में डिवाइड करेंगे कितने से? 5 से, तो 5 चौको 20, 5 8 40, 48 आ गया। 48 में 3 जोड़ेंगे 51। क्या जोड़ेंगे? 51। 51 का वर्ग निकालना है। तो सवाल हो गया गलत। सवाल क्या हो गया दोस्त? गलत हो गया यहाँ से।